नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर सिंह स्टॉक मार्केट चैनल में। कैसे सऊदी अरेबिया का विजन 2030 ईंधन दे रहा है भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को। दरअसल सऊदी अरेबिया ने 2030 तक अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बिल्ड करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया है। इसी ब्लूप्रिंट को सऊदी अरेबिया 2030 विजन के नाम से जाना जाता है और पिछले कुछ सालों से सऊदी अरेबिया के इस विजन का फायदा हो रहा है हमारे प्यारे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को। सऊदी के इस विजन ने न केवल भारतीय कंपनियों की ऑर्डर बुक को बढ़ावा दिया है, बल्कि भविष्य में इन कंपनियों की ग्रोथ का कारण भी होने वाला है। ऐसी ही एक कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, जिसके ऑर्डर बुक में सऊदी अरब के ऑर्डर्स बढ़ने लगे हैं। दरअसल लार्सन एंड टुब्रो के विदेशी ऑर्डर में अब 80 से 90% हिस्सेदारी सऊदी अरब की है और जो दूसरे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स हासिल कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने हाल ही में सऊदी अरब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के एक डेलीगेशन का आयोजन किया था, जहां 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां पहले से ही $2 बिलियन से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रही हैं। इसके अलावा भारत में विभिन्न इकोनॉमिक और कमर्शियल सेक्टर्स में सऊदी अरब का निवेश $3.3 बिलियन से अधिक हो गया है। दोस्तों, डेलीगेशन विजिट के दौरान फिक्की के सेक्रेटरी जनरल एस के पाठक ने उस महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया जो भारतीय कंपनियां सऊदी अरब के विजन 2030 के विकास में निभा रही हैं, खासकर सऊदी में बन रहे नियोम जैसी प्रोजेक्ट्स में। इसके पाठक ने ये भी कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि पूरे नियोम शहर की कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने के अनुमान है और इस 1 ट्रिलियन के नियोम प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है। भारत में सऊदी अरब के राजदूत सालेह बिन ईद अल हुसैन ने भी दोनों देशों के बीच मजबूत बायलैटरल ट्रेड संबंधों पर जोर दिया है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बायलैटरल ट्रेड करीब $43 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें सऊदी अरब से इंपोर्ट लगभग $30 बिलियन का था। हाल के वर्षों में जो भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों में जो बदलाव हुए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ब्यूरो ऑफ रिसर्च ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स BRIF के डायरेक्टर एंड फाउंडिंग मेंबर अफाक हुसैन इसका श्रेय भारतीय कंपनियों को पश्चिम एशियाई देशों में हासिल किए गए 1 दशक से अधिक के अनुभव को देते हैं। इस अनुभव ने विदेशी सरकारों में भरोसा बनाया है और भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट सौंपने में योगदान दिया है। भारतीय कंपनियों ने भारत में बांद्रावली सी लिंक और दिल्ली मेट्रो जैसी जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सफल डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा उद्योग के अधिकारियों ने नोट किया है कि ज्यादातर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अब न केवल सऊदी अरब में बल्कि दुनिया भर में ग्लोबल टेंडर्स के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। इसका श्रेय भारतीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपनाने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में उनकी बढ़ती क्षमता को दिया जाता है। लार्सन एंड टुब्रो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आर शंकर रमन ने एक इंटरव्यू में बताया कि सऊदी अरब से कंपनी की ऑर्डर बुक 15 से $16 बिलियन की है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी अरामको से आता है। उन्होंने सऊदी अरब में प्रति वर्ष लगभग $250 बिलियन की एस्टिमेटेड मार्केट पोटेंशियल पर भी प्रकाश डाला। KEC इंटरनेशनल KMD और CEO विमल केजरीवाल ने सऊदी अरब में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में कंपनी की रुचि व्यक्त की, क्योंकि यह उनकी 38,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक में सबसे बड़ा योगदान करता है। भारतीय कंपनियां दोनों देशों के संयुक्त कार्य समूहों के अवसरों का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जिसका लक्ष्य फरवरी 2019 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की भारत यात्रा के दौरान किए गए $100 बिलियन के निवेश के वादे को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त $50 बिलियन का पश्चिम भारत में कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जिसमें सऊदी अरामको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और भारतीय कंपनियां शामिल हैं, ये भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर होने की उम्मीद है। भारत के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की सह अध्यक्षता में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC की स्थापना ने बायलैटरल ट्रेड को और मजबूत किया है। SPC सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती है और इसकी 2 कमेटी हैं जो राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग और अर्थव्यवस्था और निवेश पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन स्तंभों के तहत 8 संयुक्त कार्य समूह हैं जो उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और खाद्य सुरक्षा, IT और टेक्नोलॉजी और एनर्जी को कवर करते हैं।
सितंबर 2023 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की स्टेट विजिट के दौरान आयोजित एसपीसी का पहला समिट भारत सऊदी बायलैटरल ट्रेड में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ और दोनों देशों के बीच बढ़ती कमर्शियल एंगेजमेंट्स पर फोकस किया गया।